स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह इनपुट हमारी इंडियन आर्म फोर्स को दी है, जो खास करके कहां डिप्लॉयड हैं, JNK के LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, कि पाकिस्तान की एक स्पेशल यूनिट जिसको बोला जाता है पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम या टास्क, जिसको बैट के नाम से भी जाना जाता है, वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो LOC क्रॉस कर सकते हैं। LOC क्रॉस करके इंडियन साइड में आके वो इंडियन आर्मी या इंडियन सोल्जर्स पे अटैक करेंगे, लेकिन उनको मारने का मकसद नहीं होगा, उनको अबडक्ट करके वापस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ले जाना होगा ताकि वो बार्गेनिंग कर पाए, ताकि वो इंडियन आर्मी जो है या इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ बार्गेनिंग करे और उनकी बातों को माने। अब ये बिल्कुल एक नया शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब जो मैंने बैट का नाम लिया, राइट, बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, क्या ये पहली बार इस ऐसा काम करने जा रही है? नहीं मेरे दोस्तों, ये बॉर्डर एक्शन टीम खास करके अगर आप देखेंगे 2010 के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव है। आखिरकार ये बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की है क्या? मेरे दोस्तों, इस बॉर्डर एक्शन टीम में 6 से 7 लोगों की एक यूनिट बनाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कुछ कमांडोज होते हैं, स्पेशल कमांडोज, राइट, और उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तोयबा के कुछ टेररिस्ट होते हैं। इन ग्रुप को स्पेशली ट्रेन किया जाता है 6 से 8 महीने, कम से कम इनकी 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। पहले कुछ वक्त ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर ट्रेन होते हैं, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इनको ट्रेन करवाया जाता है, और ये लगातार 2010 से बहुत बड़े लेवल पे LOC क्रॉस करके हमारी आर्मी का नुकसान करते आए हैं। अगर देखेंगे इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है कि जाके फिदाइन हमला नहीं करना, LOC क्रॉस करना। LOC क्रॉस करके जैसे ही इनको इंडियन पोस्ट कहीं मिलती है, वहां पे गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाने। गुरिल्ला टैक्टिक्स का मतलब क्या है कि वहां पे घात लगा के बैठना है और देखना कहां पे LOC के पास सबसे कमजोर जगह है, लूप होल है, जहां से इजीली अंदर एंटर किया जा सकता है और अटैक करके वापस आया जा सकता है। तो इनका एक ही मकसद है, इनको पाकिस्तान आर्मी ने एक ही बात बोल के रखी कि आपको मोरल डाउन करना है इंडियन सोल्जर्स का, आपको उनको इस तरीके से डराना है कि वो यहां पे ड्यूटी देते हुए डरे। और डराने का तरीका क्या है कि आप LOC क्रॉस करेंगे, पीछे से आपको मोटार शेलिंग का पूरा कवर मिलेगा, हम मोटार शेल जब करेंगे तो वो डेविएट हो जाएंगे, और इसी का फायदा उठा के आपने उन पे हमला करना है और उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करना है, यानी उनके बॉडी पार्ट्स काटने हैं। और इनको स्पेशली एक जैगर दिया जाता है, खंजर, और कैमरास होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। वीडियोस रिकॉर्ड करके फिर ये आर्मी में इसको सर्कुलेट करते हैं डर डालने के लिए, और LOC के पास जितने भी हमारे सेना बल तैनात हैं उनका मोरल डाउन करने के लिए। क्या ऐसा पहले हो चुका है? बिल्कुल। अगर ये आप देखेंगे 2017 की इमेज है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल के आई है, जहां पे ये जो ग्रुप है इसी को बैट बोलते हैं। 6 से 7 मेंबर होंगे, जिसमें पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस यानी आपके कमांडोज होंगे, और मिलिटेंट भी, टेररिस्ट भी, हार्डकोर टेररिस्ट, उनको रिगरस ट्रेनिंग होती है उनके 8 महीने की, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो प्लान क्या है? सिंपल है, ये है LOC। मैंने आपको बड़ी बार बताया। देखिए दोस्तों, मैं इसी जगह पे रहने वाला हूं, यहां पे ही मेरा घर है, यहीं पे मैं रहता हूं। दिस इज पुंछ, जहां से मैं आया हूं, यहां पे। तो हमने ये चीजें बहुत देखी, ये इंसिडेंट्स बहुत हैं, और ये शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम कवर किया जाता है, लेकिन आपको हर साल यहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। अब सवाल आपका ये भी होगा कि सर ये दिस इज LOC, अगर मैं इसको रेड लाइन करता हूं, ये LOC है, राइट, और ये बाकी जो मैंने ये वाला हिस्सा बनाया ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, राइट। अब ये यहां से एंटर कैसे कर जाते हैं? हमारी सेना बल जो है वो क्यों नहीं इतनी एक्टिव होती, इनको रोक क्यों नहीं पाती? दोस्तों, आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको यहां के जंगल दिखाना चाहता हूं। ये एक्चुअल में इमेज है LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल की एक्चुअल इमेज है। आप फॉरेस्ट देख रहे हैं कितने ढंग से, ये पीर पंजाल रेंज में ये जंगल पड़ते हैं, ये इतने डेंस है कि यहां से आप इतनी नजदीक से भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। और दूसरा, यहां पे केव्स है, गुफाएं हैं, नेचुरल केव्स बनी है जहां पे छुप सकते हैं आराम से। और तीसरी बात, ये माउंटेन्स जो है बिल्कुल स्टीप है। और फोर्थ रीजन, अभी क्या है मेरे दोस्तों, इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि पूरे के पूरे जंगल जो है स्नो से कवर हो जाते हैं। तो यहां पे हॉस्टाइल सिचुएशन है, जिसकी वजह से इसको गार्ड करना बहुत टफ हो जाता है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं कि ये इनका प्लान क्या है कि आप जाएंगे, सोल्जर्स को टारगेट करेंगे, उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करेंगे, उनको बीहेड करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, और ये एक किस्म का क्या है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है।
मतलब साइकोलॉजिकली सामने वाले को तोड़ना। यही काम किया था उरी अटैक में। अगर आपको याद हो, जब उरी अटैक हुआ था तो उसी में सोल्जर्स का मोराल बहुत डाउन हो गया था। सोल्जर्स के मोराल को हाई करने के लिए मेरे दोस्तों इस सर्जिकल स्ट्राइक को किया गया था, ताकि इनको बताया जाए कि भाई हम उनसे हमेशा जो है 10 कदम आगे। अब अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ इंसिडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑलरेडी बैट कर चुका है। 2017 दिसंबर 23 2017, मैंने अगेन आपको बोला सर्दियों का टाइम, इस वक्त हैवी स्नोफॉल। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के केरी सेक्टर में मेरे दोस्तों क्या होता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के केरी सेक्टर में पाकिस्तान ट्रुप्स जो हैं वो इंडियन आर्मी पे, इंडियन पोस्ट पे फायरिंग करते, जिसमें एक मेजर और 3 जो जवान हैं मेरे दोस्तों ये शहीद हो जाते। प्रफुल्ला थे, लांस नायक, गुरमेल सिंह, कुलदीप सिंह जी और प्रगट सिंह जी, प्रगट सिंह, इन चारों की जो है मेरे दोस्तों आपने इन्हें शहादत दी देश के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये एलओसी के इस पार थे, तो वहां से फायरिंग के बाद बैट टीम एक्टिव होती है, वो एंटर करती है एलओसी में एंटर करके इन हमारे सोल्जर्स की बॉडी को म्यूटिलेट करके वीडियोस बना के वापस निकल जाती है। जस्ट इमेजिन, जो वहां पे दूसरे लोग ड्यूटी दे रहे, जिनके साथ उनके साथ खड़े थे और वो आज नहीं है, उनका मोराल कितना डाउन होता है, कितना बड़ा जो है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो ये इंसिडेंट डाल के डालता है। उसके बाद मई 1 2017 में मेरे दोस्तों अगेन क्या होता है, कृष्णा घाटी, मेरे घर से कम आपका बोलूं तो 3 से 4 किलोमीटर दूर है जहां पे मैं रहता हूं। कृष्णा घाटी में मेरे दोस्तों सेक्टर बहुत डेंस है, वहां पे आए जाए अगर आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल पे हमेशा जो है सीज फायर वायलेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अगेन पाकिस्तानी आर्मी पहले क्या करती है, मोटार फायर करती है। मोटार फायर करने के बाद जब सैनिकों को, सोल्जर्स को मेरे दोस्तों डेविएट किया जाता है, बैट की टीम एंटर करती है। इस बैट की टीम के साथ 5 से 6 नॉन स्टेट एक्टर्स थे। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या है कि जो मेरे दोस्तों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे, इंडिपेंडेंटली तो नहीं करते लेकिन हाँ ये मानते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। स्टेट एक्टर मतलब हो गया जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, राइट। ये एलओसी क्रॉस करके 250 मीटर अंदर आते हैं। 250 मीटर अंदर आके कृष्णा घाटी सेक्टर में मेरे दोस्तों 2 सिक्योरिटी पर्सन को वापिस से शहीद करते, म्यूटिलेट करते। उसके बाद इन्होंने एक और इंसिडेंट देखिए, यहां पे 2018 में प्लान होता है, इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि भाई हम बैठेंगे, लेट्स हैव अ डिप्लोमेटिक टॉक और कुछ इश्यूज जो हैं एलओसी के पास सॉल्व करते हैं। लेकिन इस डिप्लोमेटिक टॉक को कैंसिल कर दिया गया जब नरेंद्र सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नरेंद्र सिंह को सांबा डिस्ट्रिक्ट में मारा गया। अब सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहां पे जो बॉर्डर है वो एलओसी नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप सोचो ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी ब्रीच करके आ जाते हैं। क्यों? आसान, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं मैं आपको बोल रहा हूं विच इज नॉट इजी फॉर आवर पर्सनल आर्म फोर्सेस टू गार्ड। बहुत मुश्किल होता है इसको गार्ड करना। और अगेन जो है नरेंद्र सिंह जी को शहीद किया गया और इनकी बॉडी को जब फिर हमने ये टॉक जो है बंद कर दी मेरे दोस्तों, हमने कहा भाई ये टॉक नहीं हो सकती। अब देखिए रिसेंट ऑपरेशन वापस हुआ, जुलाई 2024 में बैट वापस एक्टिव होती है और बैट ने एलओसी के पास काफी सोल्जर्स को क्या किया, इंजर्ड किया। अब देखो सिंपल सी बात है, इस बैट से वाकई में हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। क्यों? एक मैंने आपको बोला ना कि इनको वल्नरेबल स्पॉट ऑलरेडी पता होते हैं कि कहां लूप होल है, जंगल में कहां ये नहीं है, किस जगह से अंदर एंटर किया जा सकता है, और लगातार ये घात लगाते हैं। जैसे इनको मौका मिलता है ये अंदर आते हैं, ठीक है, और वहां पे छुपे रहेंगे। जैसे मौका मिलेगा कि भाई आर्मी वाला सतर्क नहीं है या किसी भी तरीके से क्या कहते हैं वो अकेला है, उस पर अटैक किया जा सकता है, हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट बहुत बेहतरीन है, तो अटैक करते हैं, उसकी बॉडी को मेरे से म्यूटिलेट करके वापस भेजेंगे। लेकिन अब इंटेलिजेंस जो है वो बोल रही है कि अब पाकिस्तान जो है एक नया तरीका अपना रहा है क्या करने का, कि इस बार जो है मारना नहीं है, इस बार किसी भी तरीके से घात नहीं लगाना, आपने अंदर जाना है, अंदर एलओसी क्रॉस करेंगे, आप देखें कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा वल्नरेबल जगहें हैं, उन वल्नरेबल जगहों को ढूंढिए, वहां पे सोल्जर को जख्मी कीजिए और उसको एब्डक्ट करके कहां लेके आइए, एलओसी के पार, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लेके आइए। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका जो वो मिलिट्री सिनेरियो और जो डिप्लोमेटिक जो लीवरेज लेना चाहते हैं उनको मिलेगी। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे कोशिश करेंगे सोशल मीडिया में इस चीज को एक्टिव करने के लिए, जिससे पब्लिक एनरेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आके शायद गवर्नमेंट जो उनकी बातें मान ले। ये तरीका है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब काउंटर में क्या किया, जैसे ये इंटेलिजेंस जो है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को मिला, तो हम काउंटर में क्या कर रहे हैं, तो हमने पैरा एक्टिव करी है। हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है, हमारे जो स्पेशल कमांडोज है, 9 पैरा 3 पैरा आपने सुना होगा,
500 जो पैरा स्पेशल फोर्सेस जिनको गुरिला वॉरफेयर करना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, जिनको इन डेंस जंगलों में लड़ना बहुत तरीके से आता है, इनको डिप्लॉय किया गया अलोंग द एलओसी बॉर्डर। अब खास करके ये कहां डिप्लॉय किया गया? पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे सबसे ज्यादा बैट ने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कश्मीर में बैट का नुकसान पहुंचाना बहुत कम होता है। मेरी बात क्लियर? दूसरी मेरे दोस्तों, सर्विलांस को बहुत ज्यादा अभी हमें यह ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल पे सेंसर्स एक्टिव किए गए हैं एलओसी के पास और ड्रोन्स एक्टिव किए गए कि ड्रोन से हम देखें कोई अगर किसी भी तरीके की इंफिल्ट्रेशन हो रही है या किसी भी तरीके के मूवमेंट है तो हम इमीडिएट मैनर पर रिएक्ट करें। साथ में अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे उड़ी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ऐसा ही हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ एग्रेसिव ड्रिल एलओसी के पास लगातार चल रही है। एग्रेसिव ड्रिल जब चलती है तो एलओसी के पार जो है आवाज जाती है, एलओसी के पार जो है उनको समझ आता है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे यहां पे कुछ होने जा रहा है, तो वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देते। चौथी बात क्या हो रही है वहां पे, अब देखो जो स्पेशल फोर्सेस है वो तो ट्रेंड है, उनको पता है कि इनको कैसे डील करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको गुरिल्ला टैक्टिक्स नहीं सिखाए जाते कहां पे, आपके इन जगहों पे। तो अब उनकी ट्रेनिंग को एनहांस किया जा रहा है, ठीक है, उनको यह सिखाया जा रहा है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स से कैसे बचना है, कैसे अलर्ट रहना, कौन से मंथ में ज्यादा आपको ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और इंडियन आर्मी की अपनी भी इंटेलिजेंस होती है, जेके पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती है, उसके अलावा रॉ और आईबी ये सब मिलके एक दूसरे के साथ मेरे दोस्तों लगातार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को वो प्रिवेंट कर पाए। सो दिस वॉज द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान कि वो कैसे अपनी बैट को यूज करके मेरे दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी को वो अबडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ आई है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह जैसे पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमेशा बुरी तरीके से फेल होते रहे, वो ये भी ऑब्जेक्टिव जो उनके पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस यहां पे बहुत स्ट्रांग है। इंफॉर्मेशन ही J&K में बहुत सारी मिलिटेंट अटैक्स को प्रिवेंट करती है और यही इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है बैट के किसी भी एक्शन को सप्रेस करने के लिए। मैं आपको तहे दिल से सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम द टीम ऑफ स्टडी IQ IAS। और साथ में हमारे प्लेटफॉर्म से उन सब नौजवानों को, उन सब जवानों को जो हमारे लिए बॉर्डर एरिया पे खड़े होके हमारी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिएगा। अब मेरे दोस्तों जो यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए मेरे दोस्तों सबसे सुनहरा मौका है। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है तो अपनी बिगनिंग को पूरी एनर्जी के साथ मेरे दोस्तों यूज कीजिए। ये साल जो है कोशिश कीजिए, टारगेट सेट कीजिए कि आप इस साल को बहुत प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं और लास्ट ईयर के कंपैरेटिव एटलीस्ट 20 to 30% जो है आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में मेरे दोस्तों इंप्रूवमेंट हो। अब आप अपने करियर में सिविल सर्विसेज की तरफ अगर आपका रुझाव है, आपका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए स्टडी IQ का प्लेटफॉर्म इज देयर। दिस इज द वेबसाइट ऑफ स्टडी IQ। यहां पे मेरे दोस्तों जब आप www.studyiq.com में आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा ही होम पेज मिलेगा। इस होम पेज में अगर आप यूपीएससी की फाउंडेशन लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए, तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे फिर ऐसा पेज खुला हुआ मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो 2025 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी आप में से 2025 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स ये है मेरे दोस्तों, जो अभी 5,999 रुपीज का, और इसमें आप और भी डिस्काउंट ले सकते हो अपने प्रीलिम्स की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। अगर आप RDX लाइव जो है मेरा कूपन कोड लगाएंगे, RDX लाइव अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी मेरे दोस्तों मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिलेगा। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बैच का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये बैच है मेरे दोस्तों P2I फाउंडेशन बैच। इसमें क्लिक करेंगे, अगेन न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए अगेन आप मेरे कोड को यूज करेंगे, राइट, तो यू विल गेट हैवी डिस्काउंट रेट और साथ में एक्स्ट्रा 6 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। तो अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टडी IQ कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक बार आप सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।